फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इरबड बैच के द्वारा दी गई 38 रेमडी में से रेमडी नंबर 25 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले 1 से लेकर 24 रेमडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में रेमडी नंबर 24 के लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। निश्चित तौर पर सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं फ्रेंड्स। और हैं ये जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो में हम बताते हैं कि डॉक्टर इरबड बैच साहब ने कुल मिला के 38 रेमडीज दिए हैं, जो फूलों से बनी हुई रेमडीज हैं। ये हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर काम करने वाली रेमडीज हैं। डॉक्टर साहब ने इन रेमडीज की तुलना, फूलों की तुलना हमारे मन और मस्तिष्क के साथ की है फ्रेंड्स। और 38 अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अलग अलग मानसिक लक्षणों पर कार्य करते हैं। अगर हमारे मानसिक लक्षण ठीक हो जाते हैं तो हमारे शारीरिक लक्षण स्वतः ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत सारे लोगों के लिए जीवन रक्षक हुई हैं और ऐसे मानसिक रोगी जो वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों से नहीं ठीक हो रहे थे, लेकिन इन रेमडीज के माध्यम से वो स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, हकीकत घटना है, अभी इस मई की है। वो एक लड़का, लगभग उसकी उम्र होगी 25 साल के आसपास, आप मान लीजिए। कब 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ किसी के एग्जैक्ट देखा नहीं है। तो वो इस समय अहमदाबाद, रीवा का ही है, अहमदाबाद में वो नौकरी कर रहा है फ्रेंड्स, जॉब में है। और इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, शायद डिप्लोमा है या कुछ जो भी है। तो उसी के तहत वो जॉब में है। और उसको इसी, जैसा अपन ने बताया, अप्रैल मई के आसपास उसको ऐसा मानसिक बीमारी हुई कि उसको अपने जीवन के लगभग 15 से 20 दिन के आसपास का कुछ पता ही नहीं चला कि उसके जीवन में हुआ क्या। फ्रेंड्स, उसको सुबह उठा देते तो और बैठा रहता। उसको जो बता देते, नहा लो, पानी पी लो, खाना खा लो, मतलब जो करवा दो अपने वो कर लेता था। लेकिन अपने से कुछ नहीं कर पाता था। इतना शालीन, सरल, सहज लड़का कि सबसे मिलना, सबके साथ अभिवादन कोई करता है तो उसको स्वीकार करना, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना, सम्मान करना। लेकिन इस दौरान अगर आप उसके पास गए हैं तो चुपचाप ऐसे देखता रहता था, ना आपसे नमस्ते करना, ना कुछ करना। मतलब कुल मिला के वो एक प्रकार का, आप उसको समझ सकते हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है, कौन है, क्या है। उसका पूरा जो मानसिक एक्टिविटी है वो वीक हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गया था, अपन ऐसा समझ सकते हैं। उसको फ्रेंड्स जब आया, उसको नागपुर ले जाने की तैयारी थी, तो आए और हमसे मिले। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है आप नागपुर ले जाते हैं, जहाँ ले जाते हैं ले जाइए, ऐसे सिम्टम्स में। और एक लौता लड़का अपने मम्मी पापा का, और तो हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास आया भी नहीं था। तो हमने कहा कि काम करते हैं, आप तो सुबह आए हो तो कल जाओगे और आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू करिए। उनको साथियों हमने रेड चेस्टनट दिया था और रेस्क्यू रेमेडी अलग से दे दिया था, इन दोनों का हमारे पास है। तो हमने कहा कि एक काम करिए, आप इसको लीजिए और कल तक देख लीजिए भाई, अगर आपको परिवर्तन लगता है, कुछ सुधार होता है तो रुकिएगा, नहीं तो आप तो जा ही रहे हो, चले जाइएगा। और हमने दिया है फ्रेंड्स, तो सिर्फ 2 खुराक में उस बच्चे को परिवर्तन हो गया है। वो बोलना चालना शुरू कर दिया है और लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर उसको बहुत कुछ दिखना शुरू हो गया। हमने कहा कि अब आप इसको, आप समझ सकते हैं कि इसको सुधार होगा, बिना मतलब को मत ले जाइए, नहीं तो नशा की दवाइयाँ देंगे और ये अनकॉन्शियस रहेगा, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं। और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। फिर उसके हमने 2 महीने ट्रीटमेंट किया था साथियों। आज वो हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा है और पुनः अपने जॉब में है वो। तो आप कभी चाहेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से नंबर तो नहीं दे सकते, आप हमसे मिलिए, हम बात भी करवा देंगे और उनके घर वालों से भी आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं ये चीज़ें। तो कम बैक टू पॉइंट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस रेमेडी के ऊपर, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे 25 नंबर रेमेडी के ऊपर। किस रेमेडी का मेडिसिनल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा पार्ट यूज होता है। जैसा कि आपको पता है कि फूल से ही बनी हुई रेमेडी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर क्या क्या है, यानी कि रासायनिक घटक क्या है, वाइज फ्लावर मेडिसिनल यूजेस और जनरल मेडिसिनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि निश्चित तौर पर पुनः मैं कहता हूं, बहुत ही यूनिक रेमेडीज हैं और सबके पास तक पहुंचे, सबके लिए जीवन रक्षक हों, और प्लांट मेड रेमेडीज हैं और बहुत ही कम पैसे में आप अपने आप को सुरक्षित और सरल सहज रख सकते हैं। ये रेमेडीज फर्स्ट एड के रूप में सबको रखना चाहिए, मैं भी इनको लेता हूँ। कभी कभी ऐसी दिक्कतें होती हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, इनको लेने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। ये इन रेमेडीज का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फूलों से बनी हुई और बहुत ही आकर्षक, सरल, सहज रेमेडी है फ्रेंड्स, और नॉन पॉइजनस किंगडम की हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो 25 नंबर की जो रेमेडी है फ्रेंड्स, इसका जो मेडिसिनल नेम है वो है रेड चेस्टनट, REDCHESTNUT। फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कुलस इंडिका, या कि एस्कुलस कार्निया के नाम से जानी जाती है। इसका कॉमन नेम रेड हॉर्स
चेस्टनट के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। पार्ट यूज होता है फ्लावर, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फ्रेंड्स, इसमें पाया जाता है सपोनिन, जो हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन या साफ सफाई का कार्य करता है। शरीर के इंटरनल जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर करता है। फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट है फ्रेंड्स, जो कि हार्मफुल चीज़ों से, रेडिएशन से, कैंसरस जैसे जो सेल्स होती हैं उनसे बचाव करता है ये। टेनिन इसमें से पाया जाता है, अमीनो एसिड्स है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ट्राई टर्फेनॉइड्स पाया जाता है फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे हमारे यूरिन ट्रैक्ट के ऊपर ये काम करने वाली रेमेडी है। इसके साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क के ऊपर काम करने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है। स्टेरॉइड इसमें से पाया जाता है फ्रेंड्स, और इसमें से एस्सिन पाई जाती है फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करेंगे कि ये रेमेडी फ्रेंड्स, इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पे ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये रेमेडी काम करती है फ्रेंड्स, स्पेशली जो बैच फ्लावर मेडिसिनल यूजेस है जो डॉक्टर इरबर्ट बैच साहब ने बताया है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स, इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम्स इसको समझिएगा। दूसरों के लिए बेहद फिक्र करना, चिंता करना, परेशानी और अशुभ अमंगल होने का डर। फ्रेंड्स देखिए, निश्चित तौर पे दूसरे के प्रति, अपने परिवार के प्रति सभी लोग चिंता करते हैं, जो अपने बीच के लोग होते हैं उनके प्रति, और भी जिनके साथ उनका लगाव होता है, सबको करना भी चाहिए। लेकिन अति चिंता इसका करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर से हम कहीं जा रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा मुझे कहेंगे कि बेटा ठीक से जाइएगा, अच्छे से जाइएगा, है ना, सावधानी बरतिएगा, चलती हुई गाड़ियों पे नहीं चढ़िएगा, गाड़ी खड़ी हो जाए, ट्रेन बस है तभी उतरिए और चढ़िएगा, और है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सावधानी बरतिएगा, अच्छे से रहिएगा, किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार इस तरीके से चीज़ें नहीं करिएगा कि आपको कोई दिक्कतें हों। लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो ही बात को बार बार कहेगा, और इतना वो घबरा जाता है कि लगता है कि कुछ घटना सही सही हो ना जाए, या कि हो गई है, इतना ज़्यादा बेचैन हो जाएगा फ्रेंड्स। वो बार बार आपको यही कहेगा कि सावधानी बरतिएगा, गाड़ी से बचिएगा, चलती हुई ट्रेन पे नहीं चढ़िएगा, है ना, चलती हुई बस से ना उतरिएगा ना चलिएगा, चढ़िएगा। इस तरीके से वो बार बार वही चीज़, और वो पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है। उसको बार बार अशुभ सोच रहती है, या कि थिंक जनरेट होती रहती है कि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बस पलट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो क्या होगा, हमारा बच्चा ऐसा ना हो जाए। कुल मिला के वो अशुभ बातें लगातार सोचता रहता है। ठीक है, जीवन तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हर पल रिस्क है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, हमारा काम है कि हम सावधानी बरतते रहें, चलते रहें, और जो घटना होना होगा वो तो हो ही जाएगा फ्रेंड्स, कौन उसको रोक सकता है। आप ना तो ट्रेन का सफ़र बंद कर सकते हैं, अगर आप हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं तो उसको भी नहीं बंद कर सकते, अगर आप ऑटो और बस का सफ़र करते हैं उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम घर में तो रह नहीं सकते, कमरे में बंद रह भी नहीं सकते, और घटना होना होगा तो घर के अंदर भी हो जाएगा। ये तो एक स्वाभाविक है। हाँ, हमारा आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, लेकिन उसी को लेके अगर हम सिर्फ सावधानी पर ही ध्यान देते रहेंगे दिन भर, तो और जीवन में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और घटना तो घट ही जाएगी। तो कहने का मतलब कि एक्सेस इसके अंदर यही अशुभ संकेत चलते रहते हैं, शुभ थॉट चलते रहते हैं। अगर ऐसा सिम्टम्स हो तो उसके लिए रेड चेस्टनट बहुत अच्छा कार्य करती है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे इसके जो जनरल मेडिसिनल यूजेस हैं। ये जो रेमेडी है बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो बीज है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो रेड हॉर्स चेस्टनट, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कुलस इंडिका, या कि कॉर्निया के नाम से जानी जाती है, ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। इसके सभी पार्ट यूज हैं, वो चाहे सीड हो यानी कि बीज हो, वर्क यानी छाल हो, इसका रूट यानी कि जड़ हो, या कि इसके लीव्स यानी पत्तियाँ हों, फ्रूट्स हों, और फ्लावर हो, सभी यूज में है। तो हम एक एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो सीड है यानी कि जो बीज है वो काम करते हैं जॉन्डिस के ऊपर, यानी कि पीलिया के ऊपर, लिवर इन्फेक्शन के ऊपर, चेस्ट डिसीजेस यानी कि हार्ट से संबंधित डिसीजेस के ऊपर ये काम करती है, हमारे सीने में अगर कोई समस्या है उसके ऊपर ये काम करती है, या कि दर्द है उसमें भी काम करती है। ये काम करती है स्टमक एंड जॉइंट पेन के ऊपर भी ये काम करने वाली रेमेडीज है फ्रेंड्स। इसका जो रूट है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लिकोरिया के ऊपर ये काम करने वाली रेमेडीज हैं, जिसमें से कि इचिंग, बर्निंग और बहुत ज़्यादा ऐसा समझ सकते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। कौन सी? इसका जड़ से बनी हुई रेमेडी। अब बात करेंगे इसका फ्रूट, यानी कि इसका जो फल है वो काम करता है एंटी डायबिटिक एंड कोलिक डिसऑर्डर के ऊपर ये काम करने वाली रेमेडी है, यानी कि पेट में मड़ोर हो, डायबिटीज के सिम्टम्स हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो लीव्स हैं यानी कि जो पत्तियां हैं वो काम करती है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है, क्योंकि हमारे शरीर को हमें कैंसर से बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है कैंसर सेल्स को डेवलप नहीं होने देती। इसका जो वर्क है फ्रेंड्स, छाल है, वो काम करता है
फीवर एंड एनीमिया के ऊपर, यानी कि बुखार नहीं होने देता। इसमें से फ्रेंड्स रेमिटेंट फीवर लगातार बना रहता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। ऑयल जो है इसके अंदर तेल भी पाया जाता है फ्रेंड्स, वो काम करता है। स्किन डिसीजेस के ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है। और इसी तरीके से जो इसका जूस है जो तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, इसके जो पत्तियाँ और फल से, वो काम करता है रूमेटिज्म के ऊपर, यानी कि रूमेटिक फीवर हो या कि अर्थराइटिस हो या कि पेन हो या कि शरीर में स्पास्मोटिक कंडीशन हो, ऐसे सब कंडीशन में इसके जड़ काम करने वाली ये रेमेडीज हैं। यानी कि मल्टीपल यूजेस पॉलीक्रिस्टिक रेमेडी और बहुउद्देशीय और बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली ये रेमेडी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।